नमस्कार साथियों, अगर आप भी हैं समस्याओं से परेशान तो आपको यहाँ मिलेगा समाधान। मित्रों, आज हमारे पास एक कुंडली है और इस कुंडली को हम विश्लेषण करके बताएंगे कि कैसे एक जीवन में अचानक सा उथल पुथल मच जाता है और कैसे अचानक परेशानियां हमारे जीवन में आ जाता है। तो मूल रूप से इस जो कुंडली का विश्लेषण है हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आपको ही पता चले कि सब कुछ अच्छा खासा जीवन में चल रहा होता है और अचानक से कैसे परेशानी आ जाता है। तो सर्वप्रथम हम बता देते हैं कि ये जो कुंडली है वो देखिए मेष लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। ये जो कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। सर्वप्रथम बता देते हैं कि यहाँ जो लग्नेश मंगल हैं वो सप्तम स्थान में बृहस्पति के साथ बैठे हैं। लग्न का जो मालिक हैं वो मंगल और सप्तम स्थान में बृहस्पति के साथ बैठे हैं। और यहाँ पर निगेटिव कार्य ये है कि यहाँ पर देखिए मंगल भी तुला राशि का यानी 7 नंबर के हैं और बृहस्पति भी तुला राशि के हैं और दोनों के दोनों शत्रु राशि में बैठे हैं। ऐसे भी माना जाता है कि सप्तम स्थान में मंगल और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठते हैं तो शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे परेशानियाँ हैं जो कि इंसान समझता नहीं है और उसको तमाम प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो हम आज एक एक करके प्रॉब्लम बताएंगे कि आखिर इसके जीवन में कितना सारा प्रॉब्लम आया है, जब एक छोटी सी गलती के कारण आज इसको इतना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सर्वप्रथम चलते हैं लग्न के पास। तो लग्न का जो स्वामी मंगल है, देखिए लग्न मीन्स होता है शरीर। लग्न का मालिक इसका जो लग्न का स्वामी है यानी मालिक कहिए या स्वामी कहिए, लग्न का जो स्वामी है वो मंगल देखिए सप्तम स्थान में वो तुला राशि का बैठा है। यानी जो इसका शरीर का मालिक है वो भी शत्रु राशि का बैठा हुआ है। अब चलते हैं द्वितीय स्थान। तो द्वितीय स्थान का स्वामी शुक्र, द्वितीय स्थान का स्वामी शुक्र भी यहाँ चतुर्थ स्थान में देखिए सूर्य के साथ, और सूर्य भी शत्रु राशि का और शुक्र भी शत्रु राशि का, ये दोनों शत्रु राशि के ही यहाँ बैठे हुए हैं। तृतीय स्थान में देखिए चंद्रमा के साथ राहु, यानी चंद्रमा के साथ राहु तो यहाँ मिथुन राशि का उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ मिथुन राशि का चंद्रमा नेगेटिव प्रभाव डालता है। चंद्रमा के साथ राहु भी नेगेटिव प्रभाव ही डालने वाला है। इसका एक चीज़ अच्छा है जो कि देखिए पंचम स्थान में इसको पंचम स्थान में इसका बुध बैठा हुआ है। इसको कहीं न कहीं सर्विस तो हो जाएगा, कहीं न कहीं क्लर्कियल बैंक सर्विस हो या ब्लॉक हो, पोस्ट ऑफिस हो, सचिवालय हो, कहीं न कहीं केंद्र शासित जगहों या कहीं न कहीं इसको सर्विस तो होना है, जो कि पंचम स्थान में इसका सिंह राशि का बुध बैठा हुआ है। इसके कुंडली में अगर पूरे कुंडली में देखा जाए तो इसके 2 ग्रह सबसे ज़्यादा योग कारक हैं। एक तो इसका पंचम स्थान में बुध और दूसरा इसका है जो कि भाग्य स्थान में एक केतु। बुध और केतु देखिए नैसर्गिक रूप से यह जातक बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन किस्मत के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है वो वैवाहिक जीवन के बाद, यानी जब ये दाम्पत्य में बंधा तब इसके जितने भी पहले तो ये जीवन अच्छा खासा जीवन जी रहा था, सब कुछ सुखी संपन्न जीवन जी रहा था, लेकिन जैसे ही इस वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य जीवन में बंधा और दाम्पत्य जीवन के बंधने के 3 महीने के बाद जो इसके साथ परेशानियां शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, व्यवहारिक, सांसारिक, सामाजिक सभी प्रकार के प्रॉब्लम इसके जीवन में आने चालू हो गए। तो आखिर ये सब प्रॉब्लम आए कहाँ से? तो ये प्रॉब्लम देखिए हम बताते हैं कि सर्वप्रथम इसके देखिए कुंडली में मंगल के साथ बृहस्पति बैठे हैं, वो भी शत्रु राशि के। दूसरी चीज़ है कि चतुर्थ स्थान में सूर्य के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, वो भी शत्रु राशि के। तीसरी चीज़ है कि चंद्रमा के साथ राहु बैठे हुए हैं, वो भी ग्रहण दोष लगा के। तो आखिर इतने सारे प्रॉब्लम थे तो ये प्रॉब्लम दबा हुआ क्यों था? शादी के बाद ही ये प्रॉब्लम क्यों आरंभ हुआ? तो सर्वप्रथम बता देते हैं कि जो वैवाहिक जीवन है, यहाँ देखिए सारे प्रॉब्लम यहाँ से खड़ा होते हैं। इसके सप्तम स्थान में जो मंगल और बृहस्पति बैठे हुए हैं, यहाँ से इसके सारे प्रॉब्लम खड़ा होते हैं। तो यहाँ से प्रॉब्लम क्यों खड़ा होते हैं? तो देखिए बृहस्पति का जो दृष्टि है वो 5, 7, 10
ये जो बृहस्पति का दृष्टि है वो 5 7 9 बृहस्पति का दृष्टि है, और मंगल का दृष्टि है कितना 4 7 8। तो सर्वप्रथम यहाँ से देखिए कि सप्तम स्थान से 1 2 3 4 एकादश चतुर्थ दृष्टि से मंगल पहले एकादश स्थान को यानी इनकम स्थान को देखता है, यानी इनकम स्थान को बंधित कर देता है। दूसरा 5 6 7 दूसरा चीज़ क्या है कि सप्तम दृष्टि से यहाँ द्वितीय स्थान को मंगल देख रहा है, यानी इनकम स्थान को ब्लॉक किया, अब धन स्थान पर कब्जा कर लिया, ठीक है 7। और यहाँ तीसरी दृष्टि जो है 4 7 और 8वीं दृष्टि जो है मंगल की वो देखिए यहाँ चंद्रमा के साथ राहु पर पड़ रहा है, यानी पराक्रम स्थान पर मंगल, यानी यहाँ पे मंगल बैठ के सर्वप्रथम एकादश स्थान को ब्लॉक करता है, द्वितीय स्थान को ब्लॉक करता है, और ये देखिए तृतीय स्थान को ब्लॉक करता है। यानी सप्तम स्थान में मंगल नीच का यानी शत्रु राशि का बैठ के आखिर कितना नेगेटिव प्रभाव डालते हैं ग्रह, ये हम आपको बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम 1 2 3 4 यहाँ देखिए 1 2 3 4 दसम स्थान पर चतुर्थ दृष्टि, 5 6 7 लग्न पर सप्तम दृष्टि, और द्वितीय स्थान पर अष्टम दृष्टि ये मंगल के हैं। यानी मंगल यहाँ पे बैठ के सबसे पहले आपके कर्म को इन्फेक्शन पहुँचाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका द्वादश स्थान पर इन्फेक्शन पहुँचाता है, और तीसरी चीज़ कहाँ है तो लग्न पर इन्फेक्शन पहुँचाता है। अब मंगल का बात हो गया, मंगल तो दिक्कत दिया सो दिया। अब बृहस्पति को देखते हैं। अब बृहस्पति यहाँ देखिए कितना प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पंचम दृष्टि, 6 7 यहाँ लग्न पर सप्तम दृष्टि, 8 9 और यहाँ चंद्रमा 9 और ये 10 यहाँ पर दसम दृष्टि। तो सप्तम स्थान में मंगल और बृहस्पति बैठ के यहाँ पर इसके पूरे जीवन का जो सारांश है वो चेंज करके रख दिए हैं। यहाँ पूरे जीवन को जितने भी इसके जीवन में अच्छाई था वो सारे मंगल और बृहस्पति से दब गए हैं, यानी जो भी इसको शुभ फल मिलना चाहिए वो फल इसको नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर इसको जीवन में करना क्या चाहिए? तो जीवन में इसको करने का सबसे बढ़िया उपाय एक ही चीज़ है कि इसको किसी भी तरह से अपने दाम्पत्य को मिठास लाना होगा, अपने दाम्पत्य में इसको सुधार लाना होगा। तो सुधार करने के लिए आखिरकार करना क्या होगा तो अपने आप को माइनस करना होगा, यानी माइनस मतलब होता है कि अपने आप को यहाँ पर नतमस्तक करना होगा, यानी अपने आप को हार मानना होगा। अगर यह चाहता है जहाँ तक कि इसके दाम्पत्य जीवन में सुखी संपन्न और इसको सुख मिले तो इसको अपने आप को नॉर्मल साबित करना होगा, क्योंकि इसके अंदर भी अकड़ कम नहीं है, क्योंकि ये मेष लग्न का जातक है, मिथुन राशि है, दिमाग भी इसका ओवर काम करता है, और इसका लग्न का मालिक बैठा हुआ नीच का है, लेकिन इसके अंदर एग्रेसिव पना, चिड़चिड़ापना, उत्तेजित पना ये सब चीज़ इसके अंदर बना हुआ है। ये सारे अकड़ इसके अंदर हैं, लेकिन अब इसका जो ग्रह हैं वो भी बिल्कुल कोई भी ग्रह कारक नहीं है। अकेला सिर्फ बुध का, जो कि राक्षस होकर बुध इसका पंचम स्थान में बैठा हुआ है, सिर्फ बुध ही इसके योग कारक हैं। और बुध अकेला वो क्या करेंगे, आपको सर्विस दिलवा दिए या आपको कहीं सेटलमेंट करवा दिए, हर जगह बुध ही तो आपको हेल्प नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं तो बुध अकेला एक ग्रह बुध है। दूसरी चीज़ क्या है कि षष्ठ स्थान में शनि भी कन्या राशि के बैठे हैं, यानी इसकी तालमेल भी किसी से बनने वाला भी नहीं है, इसका तालमेल भी किसी के साथ बनने वाला नहीं हो, चाहे परिवार हो, दाम्पत्य हो, पत्नी हो, बेटा हो, किसी से भी हो, इसका तालमेल भी बनने वाला नहीं है, क्योंकि इसके इस तरह के स्वभाव हैं, इस तरह के नेचर और इस तरह के विचार है कि किसी से इसका तालमेल नहीं बन सकता है। इसके दो चीज़ अच्छे हैं, एक तो भाग्य स्थान में देखिए इसके केतु अच्छे हैं, दूसरी चीज़ क्या है कि इसका पंचम स्थान में बुध बैठे हुए हैं, यानी भाग्य स्थान में केतु आगे चलकर जब यह 40 45 50 साल का होगा तो इसके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति आ जाएगा, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म करने वाला हो जाएगा, और परिवार के प्रति जो ज़्यादा इसका टेंशन रहता है वह टेंशन नहीं रहेगा। और ये मेन देखिए कुंडली बताने का मूल सारांश है कि कहीं आपके कुंडली में भी, आपके जीवन में भी तो ऐसा व्यतीत नहीं हो रहा है, तो कुछ ग्रहों के कारण हमारा जीवन पहले से अच्छा चल रहा होता है और अचानक से हमारे जीवन में उथल पुथल आ जाते हैं।
तो आखिर उथल पुथल का काट भी तो रहा होगा। जी हाँ मित्रों, उसका काट भी था। तो काट इन्होंने उस समय, देखिए जब तक कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ नहीं जाता है हम सचेत नहीं होते हैं, हम सावधानी नहीं बरतते हैं। अब यह जहाँ तक सावधानी बरतेगा तो इसको सावधानी बरतने से कोई विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि जो विधाता को देना था वो तो दे दिया। किसी भी चीज़ का आने से पहले उसका रोकथाम होता है, और अगर वह आ गया और प्रवेश कर गया तो उसका जो अंश है वो अंश वो लेके ही निकलेगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ का रोकथाम आने से पहले होता है। यानी इसके शादी के पहले जो भी शांति कराने थे वो करा लेने चाहिए थे, लेकिन अब आप कितना भी शांति कराते हैं तो भी उसका कुछ न कुछ नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे रह ही जाएगा। तो आखिर इसके लिए उपाय क्या है? तो उपाय इसके लिए है, सबसे बढ़िया उपाय है कि हमेशा यह भगवान भोलेनाथ का भक्ति करे, भगवान विष्णु का आराधना करे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। अगर यह चाहता है कि जीवन में इसके कुछ समस्याओं का समाधान हो और कुछ जीवन अच्छे चले, तो इसको विष्णु सहस्रनाम और श्री सूक्त का पाठ करना होगा। पूर्णिमा को व्रत करना होगा और पार्थिव शिवलिंग स्वयं बनाकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना होगा और उसको किसी नदी या तालाब में ले जाकर उसको प्रवाह करना होगा। ये सारे उपाय इनको करने पड़ेंगे। फिर हम अगले वीडियो में आएंगे एक नए जानकारी के साथ। तब तक राधे राधे।